गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज चैप्टर नंबर 1 का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। मैंने आपको पहले बोला था कि ये एकदम चैप्टर इजी है, प्रीवियस स्टैंडर्ड का रिवीजन जैसा ही समझो आप इसको। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से माइनर आपको हो सकता है कि बाकी के क्वेश्चन के कंपेयर में थोड़े से टफ लगे या तो अलग लगे, थोड़े से आपको उसमें थोड़ा याद रखना पड़े, ऐसा कुछ आपको लगे तो क्वेश्चन हमने लास्ट में रखा था। यानी इसमें आज ये जो 3-4 क्वेश्चन है उसके बाद हम जो सॉल्व करने वाले मेनली तो नंबर लाइन वाले 1-2 क्वेश्चन है, वही थोड़े आपको नए टॉपिक में आपको बोल सकते हैं। बाकी तो पूरा 8 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो ऐसा ही चैप्टर है, इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में जो पेंडिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद हमने एक पेंडिंग रखा था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का नंबर लाइन वाला, वो भी इसके बाद हम लेने वाले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहाँ पे बताने के जो 3 स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है, विथ उसका यहाँ पे बताना पड़ेगा आंसर भी, रीजन, एग्जाम्पल जो भी आप समझो। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, तो यहाँ पे मुझे समझाओ कि पूरा जो मैंने समझाया था, नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। होल नंबर के आगे क्या बोल सकते हैं, एन डब्ल्यू जेड क्यू प्लस आई, ये दोनों मिला के मिलते थे रियल नंबर। तो एवरी ये डायरेक्शन से डायरेक्शन जाओ तो बोल सकते थे, बट एवरी यहां से यहां पे वो नहीं होता था। तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, हाँ तो सही है। तो फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सही स्टेटमेंट है। रीजन में आपको वही समझाना है। क्या समझाओगे आप यहाँ पे कि रियल नंबर, जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं वही आपको लिखना है कि रियल नंबर में कौन से दो नंबर के कवर, नंबर के टाइम यहाँ पे कवर हो जाते हैं, एक तो रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रेशनल रियल नंबर। सो बोल सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखना है। यहाँ पे मैंने पूरा समझा दिया है। एवरी पॉइंट ऑन द, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इसके जैसा ही तो पहले ले लिया। एवरी रियल नंबर उल्टा चालू करना है तो होता ही नहीं है, पहले से बोल देते हैं यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, नहीं, रियल नंबर वो या तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल होगा। तो हर एक नंबर इरेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दे सकते हो रेशनल नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 5, फॉर एग्जाम्पल 3/2, वो सब नंबर कौन किस में जाएंगे, रेशनल नंबर में। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form under root m where m is a natural number। अब मुझे बताओ कि नंबर लाइन पे हम माइनस नंबर बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। नंबर लाइन पे माइनस नंबर तो बता सकते थे, -2 -1 0 है ना, फिर 1 2 3 ऐसा जाता था, 0 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो माइनस नंबर भी नंबर लाइन पे बता सकते थे। तो क्या नंबर लाइन पे हर एक नंबर अंडर रूट m वाले फॉर्म में होते थे, नहीं। माइनस का रूट निकलने बैठोगे जाओगे आप तो निकल सकता है क्या, नहीं निकलेगा। तो वो नंबर हर एक टाइप का नंबर अंडर रूट m हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो कि नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल नहीं है, और इमेजिनरी नंबर में जाता है, रियल नंबर में आता नहीं है। 11 का टॉपिक है लेकिन उसको मतलब नंबर लाइन पे बता सकते नहीं, ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल इज इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। मतलब आपको कोई एक नंबर निकालना लेना है, अगर ऐसा यस हुआ तो कि वो नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो नंबर क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। अब मैं, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो आप, जैसे कि अंडर रूट 4 कर दो तो क्या होगा, 2 होगा। अंडर रूट 9, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो देखो इसका स्क्वायर क्या मिला मुझे, रेशनल मिला। ये भी क्या मिला मुझे, रेशनल मिला। तो बस वही हमको बताना था। हाँ, इसके बीच में कोई नंबर है जैसे कि अंडर रूट 3 है, तो वो जो नंबर उसका रूट निकलने जाओगे तो वो किस में चला जाएगा, इरेशनल नंबर में चला जाएगा। अंडर रूट 3, अंडर रूट, फिर 5, 4 के बाद 5 आएगा यहाँ पे, 5 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8, ये सब नंबर इरेशनल नंबर में हो जाएगी। बट ये नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो क्या लिख सकते हैं, यस
ऑब्वियसली ये तो सिंपल बात है कि ऐसा कोई इंटीजर है जिसका रूट निकालने जाओ तो रैशनल नंबर में जाए या इरेशनल नंबर में जाए। यहाँ पे तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, तो यहाँ पे सॉरी आर द स्क्वायर रूट, नो यहाँ पे आएगा नो। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर आर इज इरेशनल, नो। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना था रेशनल नंबर का, तो हमने रेशनल नंबर का भी एग्जाम्पल दे दिया, इरेशनल नंबर का भी एग्जाम्पल दे दिया। अगर क्वेश्चन में चेंज कर दें तो आप यहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हो। तो हमारा हुआ यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमको यहाँ पे सॉल्व करना है नंबर लाइन वाले क्वेश्चन, जो हमारे लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। पहले इतना लिख दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन हमारा बाकी था। क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी, वो भी मैं बाद में समझाऊंगा। फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है √5 को नंबर लाइन पे बताना है। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 भी है, √2 को नंबर लाइन पे बताना है, √3 को नंबर लाइन पे बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 √5 को नंबर लाइन पे कैसे बताया। अब इस नंबर लाइन पे बताने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो पहले वो याद रख लो। वैसे 8 में भी कोई चैप्टर आप पढ़ के आए हो, ऑफिशियली उसका चैप्टर आएगा 10th के अंदर, बट अभी आप याद रख सकते हो 8 में भी पढ़ के, आप एकदम इजी टॉपिक है। पाइथागोरस पहले कौन से ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं वो याद रखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल में हम अप्लाई करेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल हो गया। अब मान लो कि ये वाला, फॉर एग्जांपल ये जो साइड और ये जो साइड है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड को बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपको अलग रखना है और बाकी की दोनों साइड को साथ में रखना है, ये आपको याद रखना है। फिर से बोलता हूं, हाइपोटेनियस को अलग रखना है और बाकी दोनों साइड को अलग रखोगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कि ट्राइंगल ABC में एंगल B कितना है तो 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB² + BC² इक्वल टू AC²। ये क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। और ये क्या है? बेस, या तो बोल दो साइड अदर देन हाइपोटेनियस, और ये भी क्या है? साइड है। तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब उसमें स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे। तो स्क्वायर में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 1 to 20 के स्क्वायर बोल दो। तो हमको तो यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ आगे के कोई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमको यहाँ पे √5 बताना है। अब √5 तो इसमें क्या डायरेक्टली किसी का स्क्वायर है? राइट हैंड साइड देखना, अभी देखना, अभी डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। टॉपिक थोड़ा सा आगे कंटिन्यू होगा, बाद में आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। अलग अलग टाइप के सब क्वेश्चंस में यहाँ पे कवर कर लूंगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा बेसिक। 4 + 1 5 हुआ तो डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आपको 9 + 4 13 अंडर रूट बताना था, अंडर रूट 13, तो भी डायरेक्ट कर सकते थे। 4 + 1 5, 9 + 1 अंडर रूट 10, वो क्वेश्चन भी हम खुद कर सकते डायरेक्टली। इसमें करना क्या है अल्टीमेटली, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो कि 5 इक्वल टू क्या होता है? 4 + 1 होता है। डेट मीन्स हम उसको बोल सकते हैं √5 का स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर बोल दो। ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो इसका रफ स्केच में आपको देखो पहले मैं समझा दूं। तो ये ट्राइंगल बोल देते हैं ABC। तो AB अगर हम 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट ले ले और B ले ले 1 यूनिट, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 वो मिलेगा AC², डेट मीन्स 5। तो ये हो गया देखो 5, उसका रूट अंडर रूट। बस यही चीज हमको याद रखना है। तो यहाँ पे बता सकते हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं? इफ AB = 2, BC = 1 यूनिट, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? AC फाइंड कर सकते हैं। AC² = AB² + BC²। AB² कितना मिला? AB देखो 2 का स्क्वायर, B कितना मिला? 1 का स्क्वायर, 4 + 1 वो मिला 5। ये किसका वैल्यू है? AC² का। तो ये AC कितना मिला मुझे? अंडर रूट 5। ये सब स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया वो सब।
अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का रफ आइडिया मैं आपको समझा दूं। पहले क्या करना है, 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल जाओ। हम 2 यूनिट भी बोल सकते हैं, 2 इंच भी बोल सकते हैं। इसमें इसके पीछे यूनिट नहीं लिखा है, तो हम काम कर सकते हैं। आपके स्केल में सेंटीमीटर के सामने अपोजिट साइड में क्या लिखा होगा, इंच वाला होगा, तो इंच वाला ले लो, तो थोड़ा क्या आर्क लगाने में प्रॉब्लम ना आए। तो 2 यूनिट हम यूनिट बोल देंगे यहाँ पे। हम 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के इसको इक्वल टू 1 यूनिट बोल सकते हैं। तो 2 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसा हॉरिजॉन्टल जाओ, वहां से 90 डिग्री के ऊपर जाओ 1 यूनिट, तो जो हाइपोटेनस मिलेगा वो हमारा होगा √5। बस हो गया। स्टेप्स आपको खुद लिखने। फाइनल फिगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा पॉइंट ए से नंबर लाइन बनाता हूं। अब ए पे एग्जैक्टली 0 बोल देते हैं। 1 यूनिट पे यहाँ पे 1 ले लू, सेकेंड यूनिट पे 2 ले लू, थर्ड यूनिट पे 3 ले लू। अब इसमें चाहे आप 1 सेंटीमीटर के पार्ट करो, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट बोलो, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट बोलो, या 1 किलोमीटर बोलना है तो 1 किलोमीटर बोल देती नोटबुक बना देना, वो बोल सकते हो। या तो 1 इंच बोल दो, 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट। अब जो भी लेना है, ये इंच वाला थोड़ा इजी रहेगा, डायरेक्टली अपोजिट साइड स्केल में मिलता है। चलो 2 यूनिट तो यहां तक आ गया। ए से बी पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब क्या करेंगे, बी से ऊपर जाएंगे हम। बी से ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, 1 यूनिट पे पॉइंट सी, 90 डिग्री पे ड्रॉ करना है। स्केल से डायरेक्ट कर दो, 90 डिग्री बनाना तो अच्छी बात है, बनाओ। तो सी मिला यहाँ पे 1, तो यहाँ पे मैं AC को ज्वाइन कर दूं तो ये कितना मिलेगा, √5। बस हो गया हमारा। बट इसको तो नंबर लाइन पे गिराना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, राउंडर का यूज करेंगे। अब देखो A से C है √5, तो मैं A को सेंटर लेके यहाँ पे ले जाऊं नीचे, यानी A को सेंटर लेके मैं क्या कर सकता हूं, इसको ले जाऊं मैं नीचे, तो ये गए हम नीचे। तो ये √5 था, तो इतना भी क्या मिलेगा मुझे, √5 ही मिलेगा। तो ये मिला √5। और यहाँ पे पॉइंट बोलना है तो बोल सकते हैं ABC के बाद D, यानी A से D क्या मिला, √5। तो ये होगा नंबर लाइन। तो √5 का ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। स्टेप्स आपको खुद लिखना है, जो हमने बोला समझाया, इसमें तब माहिर होगी गप्पे मारने में। गप्पे नहीं मारने, थोड़े सिस्टम लेके स्टेप्स लिखने हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टेक्स्ट बुक भी रिफर कर सकते हो स्टेप लिखने में। तो ये हुआ आपका √5 वाला क्वेश्चन। अब मुझे समझाओ, आपको डाउट होगा कि सर √5 की जगह √6 हो तो। हाँ, इसके पहले मैं सिंपल वाला समझा दूं मैं, कि अगर आपको, अब देखना यहाँ पे मैं पूरा में एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये एग्जांपल भी कवर हो जाएंगे आपको, और इसके साथ साथ बाहर के जो क्वेश्चंस अगर पूछने के चांस है, ट्विस्टेड क्वेश्चन, तो भी यहाँ पे बना सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ऐसा बोल दूं कि √9 + 1 10 बताना है मुझे। तो देखो 9 + 1 तो डायरेक्टली हो जाता था, 9 + 1 तो 9, यानी ये हो गया 3 + 1। तो इसमें आपको क्या करना है, 9 10 इक्वल टू क्या होता है, 3 + 1, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो गया ना। कौन से दो नंबर का स्क्वायर हुआ, 9 + 1 का हुआ, √9 + 1। तो सिंपल बात है भाई, इसमें करना क्या है, हॉरिजॉन्टल पे ले लो 3 यूनिट, यहाँ पे ले लो 1 यूनिट, हो गया आपका √10। इसको नीचे गिराओगे तो हो जाएगा आपका √10। तो ये हो गया √10 वाला क्वेश्चन। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। 9 + 4 करें तो कितना मिल सकता है, 13। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास हो गया √13। तो √13 के लिए क्या करें, मैं आपको 1 to 20 के जितने भी नंबर होंगे ना, सबके बारे में आइडिया दे दूंगा। देखना यहाँ पे 13 यानी 9 + 4, कौन से दो नंबर का स्क्वायर है, 9 + 4 का यहाँ पे सम, वो हो गया 13। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पे 3 यूनिट, वर्टिकल पे 2 यूनिट, और ये यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो हाइपोटेनस मिला √13। और इसको इसके जैसे क्या करना है, नीचे गिराना है, तो ये हो जाएगा आपको √13, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब तो आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो। 4 + 1 5 मैंने समझाया, 9 + 1 समझाया, 9 + 4 समझाया। अब चलो 16 + 1 करना है, तो 17 वाला बता सकते हैं आप लोग, या आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो √16 + 1 क्या बना सकते हो, 17। 16 + 1 यानी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, √17। अगर मैं ऐसा करूं 16 + 4 करो तो 20 का भी बना सकते हो। तो
तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो गया √20। √20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 के लिए 16 + 4 करना पड़ेगा, तो 4 सेंटीमीटर यूनिट नीचे और 2 यूनिट कहाँ जाना पड़ेगा आपको, वहां पे वर्टिकली। इसमें कुछ गलत किया नहीं ना, 4, हाँ सॉरी 2 यूनिट था 2 का, तो 4 2 3 2 हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिए। सर ऐसे डायरेक्ट ऐड ना हो और ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो फॉर एग्जांपल देख √2 √3 √5 वो सब है, मैं आपको √6 का समझाता हूँ, देखना। तो √6 का समझोगे तो सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। अब 6 यानी क्या, अब यहाँ पे मुझे समझाओ कौन से दो नंबर का यहाँ पे सम वो 6 के प्रीवियस में मतलब नजदीक आ रहा है। तो 9 + 1 तो 10 हो गया भाई, 4 + 1 तो 5 आया। तो पहले 5 बना दो, क्या करेंगे, √6 बनाने से पहले √5 बनाओ। ये हमने बनाया हुआ है, कैसे बनाया था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो √5 बनाया था। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे गिराओगे तो ये मिलेगा √5, ये मिला √5। बस 5 में 1 ऐड करना है, सिंपल। तो 5 में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये सीधा जाएगा √6 हो गया। 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो √6 मिल गया। वो इसको नीचे गिराओगे तो मिलेगा मुझे √6। अब बोलो जो भी क्वेश्चन बनाना है, सर √7, तो और एक नीचे गिराओ हो गया, ऊपर ले लो 1 तो ये √7 होगा, नीचे गिराओ √7, और आगे कंटिन्यू ले लो तो √8 मिलेगा, और आगे √9। 9 तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, 9 तो डायरेक्ट हो जाएगा नंबर लाइन पे, 1 2 3, 9 तो देखो 1 2 3 खुद ही नंबर लाइन पे है, वो तो पूछेगा नहीं, इतना इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे मुझे समझाओ सर √2 का, अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, खुद समझा सकते हो, √2 है। हाँ इसमें ऐसा जरूर नहीं कि दोनों नंबर अलग अलग ही हो, सेम नंबर भी हो सकते हैं। देखो 2 में ऐसा ही होगा, 2 में क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। और √3 में बताना हो तो पहले √2 बनाना पड़ेगा, √2 बनाना है तो 1 1, ये मिला मुझे √2। √2 को नीचे गिराओ तो ये हुआ √2, नीचे हुआ यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3। √4 तो है मतलब 2 ही है, √5 यहाँ पे समझाया, √6 समझाया, √7 8 9 कंटिन्यू करना है, करीते जब आप 9 + 4 13 का हमने बताया 13 के बाद 1 सेंटीमीटर का वापस ले लो तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे √14। तो ऐसे जितने भी नंबर है वो होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस में आप कर सकते हो। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक एक्टिविटी जो बताई थी वो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। वैसे वो स्पाइरल मेथड है, उसका नाम मैं समझा दूं, स्पाइरल मेथड। √5 अगर वो ड्रॉ करना है तो हम पहले क्या कर देते हैं, सेम मेथड से कि सबसे पहले मैं ले लू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ले लू मैं 1 सेंटीमीटर, या तो मैं खाली 1 1 का ले लू ना तो भी मुझे क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, समझना है। अब मैं क्या करूं, मैं √2 को आगे कंटिन्यू करूं तो मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, √2 के बाद √3, तो √2 1 1 तो √2 में ड्रॉ कर दिया। अब हमने √3 को नीचे गिराया था, √2 को नीचे गिराया था, बाद में 1 सेंटीमीटर ऊपर लिया था, तो इसकी जगह हम क्यों ऐसा ना कर सकते कि यहाँ पे 90 डिग्री बना दे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले ले, तो ये √2 था, ये 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बस वही चीजें यहाँ पे क्या, स्पाइरल मेथड। अब √3 है, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करो वापस, ये √3 था पूरा इतना, अब यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं, ये तो 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया, ये रेफरेंस लाइन लेके और यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये मिलेगा √4। √4 को आगे कंटिन्यू करो 1 सेंटीमीटर पे तो ये मिलेगा √5। आगे से कंटिन्यू करते जाओ तो √6 √7 वो सब डायमेंशन वो आप यहाँ पे बता सकते हो। सर इसमें से मुझे √3 यूटिलाइज करना हो तो या √5 यूटिलाइज करना हो तो क्या कर सकते हैं, तो इतना जो लेंथ था वो √5 था, इसको यहाँ पे क्या करोगे, रेडियस लेके इसको गिरा दो नीचे, यानी ये चला जाएगा यहाँ पे, तो √5 आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये हुआ स्पाइरल मेथड जो आपको यहाँ पे एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। बट कोई स्कूल में स्पाइरल मेथड भी पूछ लेते तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये भी ड्रॉ कर देना। थैंक यू। अब इसके बाद आपको अब यहाँ पे मैंने जो समझाया ना
वो नंबर इंटीजर, मतलब अंडर रूट के अंदर नीचे क्या था, इंटीजर था, 1 2 √1 √2 √3 √4। सर पॉइंट वाले हो और ऊपर रूट हो तो √9.2 √9.3, तो वो हमारा एक्सरसाइज 1.5 में जो क्वेश्चन पेंडिंग था वो हमारा क्वेश्चन आएगा। तो अब नेक्स्ट हम वो क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का, आपको क्वेश्चन नंबर 4 √9.3 को नंबर लाइन पे बताना है। अब यहाँ पे तो एग्जांपल क्वेश्चन है √9.3, बट एग्जाम में तो 8.1 8.2 ऐसा कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन दे दे तो क्या करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं जनरलाइज फॉर्म में √x के लिए मैं समझाता हूँ, जो आपका थियोरेटिकल पार्ट है। अगर √x को नंबर लाइन पे बताना है, अगर ये समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन वैल्यू डेटा चेंज करके करोगे तो खुद समझ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, तो पहले तो यहाँ पे समझते जाओ, मैं जो काम करवा रहा हूँ पहले देखते जाओ, इसका एक्सप्लेनेशन में बाद में दूंगा फिगर ड्रॉ करने के बाद। सबसे पहले a से b रूट निकाल दो, तो x सेंटीमीटर या तो यूनिट, फिर b से c 1 यूनिट, ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा फॉर एग्जांपल पॉइंट O, और O पॉइंट से हम क्या करेंगे, रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहां से सीधा ऊपर जाओगे, तो B से D जितना होगा वो होगा हमारा आंसर √x, और इसको भी नीचे गिराओगे तो नंबर लाइन पे आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब सर ये तो आपने समझा दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन तो दो, तो देखो मैं आपको विथ यहाँ पे स्टेप्स के साथ यहाँ पे समझाता हूँ इसका रीजन क्या हो, कैसा है, मतलब ऐसे कैसे हुआ √x। तो देखो a से b हमने यहाँ पे खुद ले लिया था x, और b से c एडिशनली ये 1 फिक्स है, 1 हमको यहाँ पे लेना था। तो a से c कितना हुआ, तो a से c हुआ x+1, आप खुद समझ सकते हो। हमने रेडियस कितना लिया था, OA जितना लिया था, समझना ये जो था वो x था, ये जो था ये 1 है। अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि AO जितना होगा उतना ही होगा OC, कितना होगा, ये टोटल का हाफ यानी x+1/2। अब मुझे बोलो चलो यहाँ पे कि O से B अगर मुझे लेना हो तो सर, तो O से B अगर लेना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, OC में से BC निकालना पड़ेगा, OC में से BC निकालो। अब OC कितना है तो x+1/2 और BC कितना है तो 1 है। तो सॉल्व करो यहाँ पे x+1/2 -2, यानी यहाँ पे एलसीएम ले लिया नीचे 2/2 मल्टीप्लाई कर दिया, सो आंसर मिला मुझे x - 1/2। मुझे अल्टीमेटली करना क्या है पता है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बताना है। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल OBD में। अल्टीमेटली मुझे लाना है ट्राइंगल OBD में तीनों लेंथ OB BD एंड OD। तो मैंने OB तो ला दी आपके सामने, देखो अब मैं OD ला सकता हूं या BD। अब BD तो हमारे पास क्या है, लाने का, यहाँ पे प्रूव करना है, तो OD ला सकते हैं। यहाँ पे मर्सिडीज भी ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लाएंगे OD। तो OD लाने के लिए हमको बताना पड़ेगा रेडियस, यानी OD जितना होगा उतना ही होगा OA, तो वो तो आपको पता है OA आपके पास था, तो OA जितना है उतना ही है OD, और OD है कितना यहाँ पे, सॉरी OA है कितना x+1/2। बस ये दो डेटा मिल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दो कि ट्राइंगल OBD में एंगल B है 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, OB² प्लस BD² इक्वल टू OD²। चलो OB कितना है x-1, मैं OD² को लेफ्ट साइड लिख देता हूं, सॉरी चलेगा, OB² प्लस BD² इक्वल टू OD²। चलो यहाँ पे डेटा लिखा हूं, OB कितना है x-1/2, BD कितना है नहीं पता, और OD कितना है, OD है वही OA, यानी कि x+1/2 का स्क्वायर। BD² आपको फाइंड करना है, तो ले जाओ वहां पे राइट हैंड साइड पे, सो x+1/2 का स्क्वायर एंड x-1/2 का स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, देखो ऊपर है x+1 का होल स्क्वायर, यानी x² + 2x+1/2, और यहाँ पे x² - 2x + 1 आइडेंटिटी है, यहाँ पे 4।
अब बेस 4 कॉमन निकाल दो और ऊपर का यहाँ पे कंबाइन कर दो, एलसीएम तो 4 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर कैंसल, 1 कैंसल, क्या बचा 4x बाई 4, सो आंसर मिला x, वो हुआ BD स्क्वायर। सो फाइंड करो BD, तो BD हुआ रूट x, तो बस BD प्रूव होगा रूट x, मैंने समझाया था। बस यही चीज आपको यहाँ पे लाना है, x की जगह खाली लेना है 9.3। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद देख देख के कर सकते हो, तो आप वीडियो पोस्ट करके काम कंप्लीट कर दो। अगर ऐसा देखना है और सॉल्व करना है तो देखो कैसे कर रहे हैं, वही फिगर यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x यानी a से b कितना लेंगे, अंडर रूट 9, सॉरी a से b लेंगे 9.3 यूनिट या तो सेंटीमीटर बोल दो, और b से c कितना हो जाएगा 1 यूनिट। a एंड c को हम यहाँ पे टोटल करो 10.3। अब 10.3 क्या करेंगे, यहाँ पे देखा AC इक्वल टू 10.3। अब 10.3 यानी कि 30 बोल सकते हैं, तो 10.3 तो इसको हाफ करो यहाँ पे, 2 5 10, अब 2 15 यानी 5.15 मिलेगा, या तो बाइसेक्टर बना दो तो भी चलेगा। चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूं इसका पॉइंट, मिड पॉइंट O यानी 5.15, ये जो था 5.15 मिला। अब क्या करेंगे, O को रेडियल सेंटर लेके यहाँ पे हम सेमी सर्कल बनाएंगे जो C को भी टच होगा ही, यानी C में से निकलेगा। अब B से सीधा जाना है ऊपर 90 डिग्री पे, तो B से यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो हमारा पॉइंट D, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9.3, हो गया आपका अंडर रूट 9.3। हाँ, इसको अगर नीचे लाना है नंबर लाइन पे तो क्या करेंगे, वो तो सिंपल बात है, इसको खाली नीचे गिराना है खाली। तो B को सेंटर लिया, ये जो हमारी लाइन थी B को सेंटर लिया, BD जितना रेडियस लिया और इसको ले जाओगे नीचे। अब आप मुझे खुद समझाओ यहाँ पे 9.3 उसका रूट अप्रोक्सीमेट कितना होता है, तो 3 के ऊपर जाएगा ना कुछ, तो यहाँ पे 1 से थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ पे, यानी बाहर जाएगा ये वाला रूट। तो आप खुद यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो, ये हुआ अंडर रूट 9.3, और यहाँ पे BCD इसके बाद लिख सकते हैं पॉइंट E, तो B से E मिला अंडर रूट 9.3। BD था उसको हमने ले लिया कहाँ पे, नीचे, तो ये आपका आंसर अंडर रूट 9.3। अब इसके स्टेप्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे, ये स्टेप्स में क्या करना है आपको, तो यहाँ पे A से B ड्रॉ किया, B से C 1 सेंटीमीटर लिया, फिर इसका बाइसेक्टर लिया, सेमी सर्कल बनाया, वो सब काम आपको करना है, वही स्टेप्स आपको लिखना है। इसके साथ पाइथागोरस थ्योरम भी आपको यहाँ पे समझा देना है। तो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आई थिंक सब क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। अगर कोई क्वेश्चन बाकी है तो बाद में बताना। इसकी टेस्ट आपको कल देनी होगी, कल आपको टेस्ट मिलेगा यहाँ पे व्हाट्सएप पे। तो याद रखना, ये एक्सरसाइज में जीके क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर दो नोटबुक में, आगे की एक्सरसाइज रिवाइज कर दो, इसके बाद कल आपको टेस्ट देना है। थैंक यू।